अभाव के बीच में भी देवभाषा की अलख जगा रहा है। अखिल भारतीय संस्कृत हिंदी विद्यापीठ खम्हार महाविद्यालय की जमीन अदलाबदली होने से शिक्षकों व ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त। बेगूसराय सदर प्रखंड क्षेत्र के खम्हार पंचायत अंतर्गत अखिल भारतीय संस्कृत हिंदी विद्यापीठ, जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा की अंगीभूत इकाई है, जो अपने स्थापना काल से ही यह महाविद्यालय सुविधाओं के अभाव का दंश झेल रहा है। सन 1965 में स्थापित अखिल भारतीय संस्कृत हिंदी विद्यापीठ खम्हार बेगूसराय आज समस्याओं के मकद्दह जाल से घिरा हुआ है। वर्ग कक्ष का सर्वथा अभाव, संस्थान तक जाने आने के रास्ता का अभाव जैसी कई मूल समस्याएं यहाँ वर्षों से हैं। इन समस्याओं के निराकरण की मांग जनप्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों से कई बार की जा चुकी है, परंतु इस समस्या का निदान नहीं हो रहा है, जिसके कारण संस्कृत शिक्षा के विकास में बाधा आ रही है। इस शिक्षण संस्थान की समस्याओं से प्रधानाचार्य डॉ अशोक कुमार आजाद द्वारा तत्कालीन कुलपति प्रो डॉ सर्व नारायण झा को इस समस्या के समाधान के लिए पत्राचार किया गया था। तदुपरांत तत्कालीन कुलपति स्वयं महाविद्यालय में आकर समस्या को देखा। उसके बाद स्थल निरीक्षण के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। त्रिसदस्यीय कमेटी प्रो डॉ श्रीपति त्रिपाठी, कुलानुशासक डॉ पवन कुमार झा, विधि पदाधिकारी एवं डॉ अवधेश कुमार चौधरी, भू संपदा पदाधिकारी ने महाविद्यालय में आकर जमीनदाता का जमीन एवं महाविद्यालय के जमीन का स्थलीय निरीक्षण कर जमीन अदला बदली करने के लिए प्रस्ताव विश्वविद्यालय को समर्पित किया। इस शिक्षण संस्थान के प्राचार्य ने बताया कि इस महाविद्यालय में 10 कट्ठा 1.5 धूर जमीन स्थानीय ग्रामीण सुरेंद्र सिंह से बदला गया। यह कार्य महाविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण बात मानी जा रही है। इससे ग्रामीणों एवं अभिभावकों में प्रसन्नता है। बेगूसराय से राजेश कुमार की रिपोर्ट। इकलौता संस्कृत महाविद्यालय है सर, इसका क्या दशा दिशा है, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, ये संस्कृत महाविद्यालय जो है संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना 10/4/1965 में शास्त्री जी के अगुवाई में हुआ था। उस समय में यहाँ के सभी ग्रामीणों ने जमीन दान दे करके महाविद्यालय की स्थापना की थी। इस उद्देश्य कि यहाँ संस्कृत प्राच्य विद्या जो है इसका प्रचार प्रसार हो। शास्त्री जी के रहते तो हुआ, बीच में थोड़ा स्थिति लड़खड़ा गई, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन 2019 में जब से इस महाविद्यालय में मेरा योगदान हुआ है, तब से मैं ईमानदारी पूर्वक महाविद्यालय की सेवा करता हूँ। महाविद्यालय के विकास में हम लोग कदम उठाए हैं, जिसका जागता उदाहरण महाविद्यालय परिसर है। या इस महाविद्यालय में के बरामदा पर जो है ग्रिल नहीं था, हम लोग ने आपसी सहयोग से ग्रिल लगवाने का काम किया है। और आधारभूत संरचना के हेतु हमने माननीय जो मदन मोहन झा जी को और सांसद जी को आग्रह किए, अनुरोध दिए हैं कि महाविद्यालय में वर्ग कक्ष का निर्माण हो, चार दीवारी का निर्माण हो और जो है सो प्रवेश द्वार का निर्माण हो, ताकि महाविद्यालय का आकर्षण बढ़े और छात्र छात्राओं का रुझान हम इस महाविद्यालय के प्रति बढ़े। सर, इस विद्यालय में जो आने जाने का रास्ता नहीं है, इसमें सर क्या कहना चाहते हैं आप? ये समस्या तो शुरू से था, कॉलेज की स्थापना काल से ही समस्या, 10/4/1965 से यह समस्या आ रही थी। और जब हम 2019 में यहाँ आए तो महाविद्यालय हम लोगों को, कॉलेज स्टाफ को, कॉलेज टीचर को महाविद्यालय में आने के लिए समस्या था, रास्ता नहीं रहने के कारण कभी कभी विवाद भी हो जाता था। इसके लिए हमने प्रयास किया, तत्कालीन कुलपति माननीय डॉक्टर सर्वनंद झा जी को मैंने आवेदन दिया। इसके बाद जो जिस जमीनदाता से बात किया और आवेदन दिए कि आवश्यकता है, महाविद्यालय को रास्ता नहीं है। इसके बाद जमीनदाता से बात करके विश्वविद्यालय के सहयोग से सिंडिकेट और सीनेट के निर्णय के में यह आदेश पारित हुआ कि जमीन का अदला बदली कर लिया जाए, जिससे कि महाविद्यालय का जो है रास्ता साफ हो जाए। तो वही हुआ और जून में जो है सो जमीन का अदला बदली हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ और तब से जो है सो हम लोग आपसी सहयोग से देख रहे हैं। वह जो कच्चा रोड अभी निर्माण किए हैं, वो हम लोग आपसी सहयोग से कच्चा रोड का सामने वाले जो है वो रोड का निर्माण किए हैं।
और स्थानीय मुखिया जी जो है डॉक्टर अवनीश कुमार जी, उन्होंने बहुत आश्वासन दिए हैं कि मैं अपने अति शिक्षक बना देंगे अपने कोर्स से। और स्थानीय हैं और संजय कुमार सिंह जी स्थानीय हैं। और इसी तरह सभी ग्रामीणों में काफी उत्साह है कि महाविद्यालय समय से खुलता है, छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है। शिक्षक का अभाव है, अपितु हम लोग चाहते हैं कि छात्र को 100% देने का काम करें, छात्र को हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। शुभ नाम सर? डॉक्टर अशोक कुमार आजाद। इस विद्यालय का क्या नाम है सर? अखिल भारतीय संस्कृत हिंदी विद्यापीठ खमार, बेगूसराय। क्या लगता है विद्यालय का कुछ विकास हो रहा है या नहीं? जी हाँ, अपूर्व विकास हो रहा है, उत्तरोत्तर इसका विकास होते रहेगा। और हमारे प्रिंसिपल साहब जो आए हैं नहीं, और इनका स्टाफ जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और व्यवहारिक हैं और शिक्षा के प्रति इनको जो दायित्व दिया गया है उसको निभा रहे हैं। तो बाबा, रास्ता में हमने आ रहे थे तो सुनने में आया कि ये विद्यालय जो है भूत बंगला में तब्दील हो चुका था, फिर ये दशा कैसे बदल गया? क्या कहें? रास्ते में आ रहे थे तो किसी ने ग्रामीण ने कहे जी ये तो भूत बंगला था, विद्यालय कहाँ था? और पहली बार हम लोग को सुनने में आया कि जी ये जो है कॉलेज है। विद्यालय का रूप तो था ना, भूत बंगला नहीं था, रूप तो था, लेकिन इसका कार्य संचालन नहीं हो रहा था। जी जी। और कार्य हमारे प्रिंसिपल साहब जो आए हैं वो कार्य संचालन सब कुछ, जमीन का ब्यौरा सब कुछ जमा कर रहे हैं, अध्ययन बदलन किए, ये सब ग्रामीणों में काफी खुशी है। तो वर्तमान प्राचार्य से के कार्य से आप खुश हैं ना? जी हाँ सर, आप भी ग्रामीण हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस विद्यालय के बारे में? जब से प्रिंसिपल साहब का योगदान किए हैं उसके बाद से यहाँ पर बहुत से विकास के काम हुए हैं। और यहाँ को ग्रामीण को पता नहीं था कि ये विद्यालय है, डिग्री कॉलेज नहीं है। आज पता चला है, हम लोग को जानकारी हुआ कि डिग्री कॉलेज भी है। जी, अब यहाँ आने जाने की सुविधा हो रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, विद्यार्थी भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए। हम लोग ग्रामीण से सहयोग से मांग रहे हैं कि बच्चे लोग बढ़ें, पढ़ें और यहाँ की शिक्षा ग्रहण करें। शुभ नाम? संजय कुमार।